काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। अच्छा लगा ना? कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ से आगे। भाई बढ़िया है, आप आते रहते हो, श्रद्धा रखते हो। आप भाई पहली बार आए हो? ये बड़े हमारे। अच्छा अच्छा, पहली बार? नहीं 2 बार आ गए, बहुत बढ़िया बात है। आप भाई कहाँ से आए हो? शिरौरी। पहली बार, दूसरी बार? अच्छा अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? अच्छा लगा हो तो यही बताना, और गलत लगा हो तो चुपचाप बता देना। अच्छा। आज फिर यहाँ पर 2 भंडारे और सिल्ली भी आई हुई है, उसकी भी ठंडाई बनेगी। बल्कि 3 भंडारे हैं आज। बोलो हर हर महादेव की, 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 बोलो हर हर महादेव की। प्रभु की लीला इतनी अपरंपार है कि भाई मैं तो यकीन से नहीं सोच सकता हूँ कि बाबा ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की है। पैसों की कृपा नहीं, उनका हाथ है बस। जब उनका हाथ हो जाता है ना तो कुबेर को भी अपने कदमों में लाके खड़ा कर देते हैं बाबा। बाबा वो हैं विनोद भैया, इधर आओ। गलत बात है? सत्य है? सत्य बाबा। सूर्यदेव को थोड़ी सी उस पे उनको गर्दन उड़ा दी थी बाबा ने, शीश काट दिया था। और चाहते हैं तो अपने तीसरे नेत्र से पूरे विश्व में उजाला कर सकते हैं बाबा। हम कह रहे हैं मेन जड़ हैं बाबा भोलेनाथ। उनकी जिसने भक्ति कर ली, यूँ मान लो पूरे संसार को पा लिया। क्योंकि भगवान की इतनी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए सब भक्तों को। भक्तों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्त गुरु अवश्य बनाए, और गुरु से ही भगवान मिलते हैं। डायरेक्टली आप 20 साल 30 साल 50 साल किसी से आराधना कर दो, बिना गुरु के आपको भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान को अगर पाना है तो गुरु बनाओ। मगर भगवान के लिए गुरु ये बताते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करो। गुरु का यही कहना होता है। तो ये हमारे गांव से ही हैं, हमारे चाचा जी लगते हैं। इन्होंने भंडारा करवाया है। अब आपने भाई किस खुशी में कराया है ये बता दो। अच्छा, इधर को बताओ। इच्छा थी, इधर को बता दो। भाई इनकी इच्छा थी भंडारा करने की, इन्होंने भंडारा कराया। और एक भैया लोकल के हैं। हाँ भैया, आपकी क्या इच्छा थी भंडारा कराने की? अच्छा, लड़की हुई है, उसकी खुशी में। चलो बढ़िया है, भंडारा खुशी में कराया है ना भाई। इन्होंने भंडारा खुशी में कराया है। और भैया भगवान का आशीर्वाद बना है भाई। लड़की के बारे में कराया भाई इन्होंने। और बहुत से इंसान के मेरा पुत्र हो जाए उसके बाद में भंडारा करेंगे। तो भैया ऐसा है, लड़की की खुशी में भंडारा करो तो हमें। और भैया एक बताऊँ, हमारी परीक्षा लाने के लिए कोई बताइए, क्योंकि भैया हमारी परीक्षा लेोगे तो बाबा को नहीं बताएंगे ना। यहाँ से मैं कह रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई दिव्य शक्ति नहीं मेरे पास। मैं तो भैया आशीर्वाद देता हूँ, वो बताता हूँ विधि विधान, वो भैया करते हो ना, फायदा मिल जाता है। अब मुझमें वो शक्ति तो है नहीं कि मारी शक्ति मरीज सही हो गया। अंग्रेजी को मेरे पास तो देश भी है भोले बाबा के भाई। भोले बाबा को मानो सब ये होगा। बोलो हर हर महादेव। और ये हमारे राजेश भैया कहाँ से आएंगे? ये गाजियाबाद से एक आवाज में यहाँ पर आगे बताओ कितना मानते हो? इसी तरह से अगर तुम गुरु जी को मानो तो मैं कह रहा हूँ भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। आपको बाबा के तो भैया यही कहना हूँ कि भैया श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। बोलो
गलती से तो माफ कर देना भाई, छोटा सा भक्त हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई गलती हो जाए बिना पढ़ा लिखा भी इतना ज़्यादा बड़ा उन्होंने आशीर्वाद भाई सब पर भाई बता रहा हूँ, तो भगवान मेरी सुन रहे हैं, सब पर बता रहा हूँ भैया, गलती में क्षमा करना और भैया सब पर आशीर्वाद हो जाएगा। हाँ, किसी को गलती लग रही मेरी बात, अरे न सोच रहे हो गए तो गुरु जी बहुत कुछ कह रहे हैं। हाँ, भाई बहुत कुछ कह रहे हैं भाई, गुरु जी तुम्हें सबसे बात बता रहे हैं, ठीक है, बोलो हर हर महादेव की पार्वती ने भी जल चढ़ाया था भोले बाबा को, तभी माता पार्वती को भोलेनाथ जैसे मिले हैं, समझ रहे हो। भोले बाबा एक ऐसे देव हैं जो कोई देव नहीं सुनता, उनके पहले वो सुन जाते हैं। कभी भी हम एक गर्मी इतनी पड़ रही है, जल ला रहे हैं, प्यास नहीं देख रहे, धूप नहीं देख रहे, ठीक है ना, मगर ये सोचो ये धूप भी उन्हीं की है, ये छाँव भी उन्हीं की है, ये अग्नि भी उन्हीं की है, ये जल भी उन्हीं का है, पूरा संसार उनने संभाले थे भोलेनाथ। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, जिसकी आस्था एकदम मानते एकदम आस्था उनकी अकल है, उनके साथ भगवान है। कुछ लोग होते हैं जो गुरु जी को एक आडंबर क्या बोलते हैं, आडंबर बोलते हैं क्या, आडंबर की तरह देखने आते हैं, गुरु कहीं पागलपन बना रहे भक्तों को, तो भाई तो भगवान देखता है। और मेरी सुनो एक बात, हमारे यहाँ पर 1000 से ऊपर भंडारे हो चुके, और जिसे विश्वास नहीं है तो खुद आके देख सकता है। छोटी सी उत्पत्ति मांगी थी भोले बाबा से, भोले बाबा ने पूरा समंदर दे दिया, जो इसमें केवल हम ही जाते थे सावन में अकेले, और आज इतने आदमी जाते हैं। वो किसकी कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। अब एक सुनो मेरी बात, गुरु जी की निंदा करते हो, तो आप खत्म कर रहे हो निंदा करके, बोलो सन्मुख रहत गणेश और 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो सामने गणेश जी बैठे हैं, नहीं बैठे माता पार्वती के उनके भोले बाबा के। बिन पग चले सुने तुम कहना, बिन कर काज करे बदनाना, जहाँ सुमत न संपत नाना, जहाँ कुमत न विपत मिलाना। यानी भगवान बगैर हाथ की चल लेते, बगैर हाथों की काम कर जाते, और जो जहाँ सुमत होती है ना, नाना प्रकार की संपत्ति आती है, और जहाँ कुमत होती है तो आगों पे लड़ाई झगड़े होता, ये चीज होती है, होता है। भैया सबसे भाई बाबा का आशीर्वाद बना रहे, और सब भक्त जितने भी हैं उन पर सब पर कृपा बने, कोई यहाँ से खाली हाथ ना जाए, जिसको सब परेशानी है वो भी ठीक होके जाए, और जिसकी जो कामना है वो उसकी कामना पूरी। बस मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, अपने लिए नहीं करता, बोलो हर हर महादेव। भगवान में जब भी आओ तो अपनी श्रद्धा लेके आओ, यहाँ पर आओ तो जल्दबाजी कभी मत करो, क्योंकि हम डॉक्टर पे भी जाते तो नंबर में लग जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर अगर अकड़ा जाता है ना तभी तुम दवा लेके आओ, मगर मैं किसी से अकड़ाता हूँ तो मैं अकड़ाने लगा तो भाई भक्ति जाएंगे तो बहुत खराब आदमी। तो भैया मैं तो बहुत कोई बता सकता है, आज तक मैं किसी से कुछ कहा हंसता ही रहता हूँ। तो भाई देखो जल्दबाजी करता है, जो जल्दबाजी करता है ना उसका जल्दी भला नहीं होता, इसलिए मैं श्रद्धा से दिखाओ कोई काम। अभी हमारे जीजा जी ये कर्नाटक से आए, इनकी दुकान भी है, बाबा की कृपा है इनका, और आशीर्वाद लगाया भोले बाबा का। आज हमारे जीजा जी करोड़ों में हैं, भगवान की कृपा है, और ये हमारी बहन है, और हमारी बहन इतनी अच्छी है, और हमारे जीजा भी बहुत अच्छी मिले हैं, और हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ही सबको मिले। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग जितने भी हैं जो भगवान की भक्ति करता है वो कभी दुखी नहीं रहते। तो जब से आप आए हो तो इनको कुछ लाभ मिला था, जैसे गाड़ी में लिटा के लाए थे बेंगलोर से, कर्नाटक से।
चलना उठना कुछ भी नहीं था। और यहाँ लाए दरबार में आए, चलने लगे, क्योंकि चलना बंद था इसका। बाबा की बहुत बड़ी कृपा, कुछ भी नहीं था इसका। तो ये बाबा की कृपा है। क्या है कि दवा खाते रहता है आदमी तो दवा लगती नहीं है, और है ना। इतनी है कि लाख रुपए के चेक है, पूरे से चेक नहीं छोड़ा, कुछ नहीं निकला उसमें। और आज पेट में चलने लगी। भोले की कृपा हुई है ये। हम दवा खाते रहते रेगुलर, हमें लाभ नहीं मिलता। भगवान का एक ऐसा आशीर्वाद हो जाता है कि आदमी भगवान के जब शरणों में पड़ जाता है ना तो दवा ऑटोमेटिक लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए भैया भगवान की भक्ति करने में बहुत फायदा है। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो माता पार्वती की जय। महादेव की जय। क्या कामना लेके आए आप? बीमार? कौन सी बीमारी है तुम्हें? नई नई कौन सी बताओ? और जी देखो भैया, मैं तो भोले बाबा के बारे में बताता हूँ। भोले बाबा की आराधना कर लोगे? ठीक है, कर लोगे ना। तो आप ये बताओ, गोली क्या टाइम खाते हो जो डॉक्टर देता है? सुबह शाम दोनों टाइम याद करके खाते हो ना? जब कभी भूल जाते तो गोली याद आती है ना तुम्हें, हाँ? तो ऐसे ही मेरे बाबा को याद कर लो आप। जैसे तुम्हें गोली याद आ जाती है ऐसे मेरे बाबा को याद कर, तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी भोले के पास। जब बाबा का आशीर्वाद होगा तो डॉक्टर की दवा ऑटोमेटिक लग जाएगी। बोले हर हर महादेव की जय। हाँ तो ऐसा भी सुनना है, बता दो मेरे लिए, सुनना हो तो। भैया ये मेरी ये बताओ, तुम्हारा हाथ अगर सुनना है तो बताओ। सुनना तो था तुम्हारा, सुनना तो था, सुनना था, मगर आप पर भी कोई समस्या है छोटी सी। उपाय मुझको उपाय कर लोगे? छोड़ दो पीछे, जितनी पूजा करो। अब तुम मुझे मानोगे क्यों भैया, गुरु जी बहुत बढ़िया है, और तुम मुझे प्रीत कर लो मुझे, तो मैं तुम्हारे घर पे बार बार आऊंगा। अब भैया जब तुम भूत से प्रेम करोगे, भूत तुम्हारे पास बार बार आएगा। तुम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो कि लाने की कोशिश कर रहे हो? ना तो बाबा छुड़ाएंगे, भोले बाबा भूतों के स्वामी, वो भूतों के साथ रहते हैं। अगर दोनों तुम परेशान हो जाओ ना तब बता देना, बताओ। गुस्सिया ये कहना चाहता हूँ, ये बाबा भोलेनाथ की भक्ति में बड़ी शक्ति है, और ये बाबा के जटाओं में से ही निकली गंगा है। और गंगा अगर डायरेक्टली गिरती जमीन पर तो धरती को फाड़ देती, इसीलिए प्रभु महादेव को याद किया गया था। तो प्रभु ने गंगे मैया को जटाओं में धारण किया था, उसके बाद जटा में से प्रभु महादेव ने उनको छोड़ा था। ये पूरे संसार में जहाँ पे भी गंगा है ये प्रभु की जटाओं में से निकली हुई है। और ये गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है प्रभु महादेव का? क्योंकि प्रभु महादेव शांति रूप में रहते हैं और कैलाश पर रहते हैं। उनके ऊपर जल इसलिए चढ़ाया जाता है कि बाबा का जो विश्व किया है, जो गले में जो धारण किया हुआ है बाबा ने, उसको ठंडा करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। बाबा पे जल ही ज़्यादा चढ़ाया जाता है, इसलिए सब भक्तों से हमारा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल चढ़ाया जाए प्रभु पर। और प्रभु तो छोटी सी भक्ति से कुछ हो जाते हैं। और हमारे ये बताएंगे तो सब बताओ आप, ज्यादा बड़ी है वीडियो। कपट क्षेत्र मोह न भावा, अगर निर्मल मन सिंह का होता है वो गंगे मैया भी बुला लेते हैं, भोले बाबा भी बुलाते हैं, तो उसके साथ तीरथ धारण भी हो जाता है। शंकर के शरण में पहुंच जाता है जो प्रभु के शरण में पहुंच जाता है महादेव के शरण में, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता और उसको अकाल मृत्यु भी नहीं हो सकती। बुलाने वाले तो गुरु ही होते हैं ना, गुरु तो पहुंचाते हैं भगवान के चरणों में। बाकी गंगे मैया की जय। पैर छूते हैं जीजा जी का, तो हमें पैर नहीं छूने देते कि अब तो तुम्हारा क्या कहते हैं गुरु जी का वो है, अब पैर मत छुआ करो। और मैं भी गुरु मानते हैं, जीजा जी हैं, बस जीजा जी का भाई देखो बहन जिसको दे दी तो भाई उसका तो वो तो नीचा ही है जीजा जी से, और जिसने भाई अपनी बहन दे दी तो भाई वो तो जीजा जी से बहुत नीचा है। चाहे वो कितना ही बड़ा कुछ ही बन जाए, चाहे भगवान का भक्त बन जाए, मगर अपने जीजा जी के लिए तो वो नीचा ही है।
तो भैया मैं हमेशा जीजा जी पर ऐसा करने नहीं देते और बहुत बढ़िया है। मंदिर में गेट भी दिया है 15,000 रुपये का और लाइट फिटिंग भी करवाई है 2,000 रुपये की। और भी कह रहे हैं कि और भी कोई गुंजाइश हो तो बताना। तो ऐसे ही श्रद्धालु लोग जो होते हैं उन पर बाबा का आशीर्वाद बनाता है। ये हमारी बहन है, तो ये हमारी बहन है, हमारे जीजा जी के नए नए कपड़े भिखारियों को दे देती है। तो हमारे जीजा जी कहते हैं अरे तू फिर हमारे सब नए नए कपड़े दे देते हो, हम क्या पहनेंगे। अब तो हमारी बहन दे देती है, जब तो जीजा जी के पास इतना कुछ है, यानी हमारी बहन दान कर रही है ना। है अब नए कपड़े देते हमारे जीजा जी को नए लाने पड़ते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो हर हर महादेव की जय। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया